जम्मू कश्मीर पर लगातार आतंकियों की नजर है और इन आतंकियों का खात्मा करने के लिए अब लगातार सरकार भी, सिक्योरिटी फोर्सेस भी अब सख्त कदम उठा रहे हैं। और जम्मू में खासतौर से जम्मू के अगर रीजन की बात की जाए, जम्मू खित्ते की बात की जाए, तो जम्मू पर पिछले कुछ सालों में काफी बदलाव आया है। आतंकवादियों की नजर सीधे सीधे जम्मू को सॉफ्ट तरीके से टारगेट बनाने की है। ऐसे में आप देखिए कि जम्मू के इलाके में लगातार इनकाउंटर्स होते रहते हैं, लगातार इस तरह की झड़पें होती रहती हैं। लेकिन अब जम्मू रीजन को लेकर सिक्योरिटी फोर्सेस ने भी अपनी रणनीति बदली है, अपनी पॉलिसी में बड़ा बदलाव लेकर आए हैं। और यही वजह है कि अब आप देखिए कि किस तरह से जम्मू के अंदर भी आतंकियों का एक तरह से सफाया किया जा रहा है। पिछले दिनों यह खबर आई थी कि तकरीबन 30 से 40 जो आतंकी हैं घुसपैठ करने के बाद सरहद के इस पार घुस आए हैं और खासतौर से उनकी जो नजर है वो जम्मू के अलग अलग इलाकों पर एक तरह से है और जम्मू के अलग अलग हिस्सों में वो वारदात को अंजाम दे सकते हैं। लेकिन इस बीच आप देखिए कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने ऐसे ही संदिग्ध, ऐसे ही आतंकवादियों को ढूंढकर और खोजकर निकालने के लिए बाकायदा सर्च ऑपरेशंस का सिलसिला शुरू किया है। चाहे कठुआ की बात की जाए, पुंछ की बात की जाए, किश्तवाड़ की बात की जाए या फिर डोडा, अलग अलग जगहों पर और हर जगहों पर जहां पर खासतौर से घने जंगल के इलाके हैं, जो पहाड़ी इलाके हैं, जो ऊपरी इलाके हैं या नदी और नाले के जो इलाके हैं, वहां पर लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। ऐसे में डोडा में भी अब बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया गया है, जहां पर आसमान में हेलीकॉप्टर और ड्रोन के जरिए से और जमीन पर सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान चप्पे चप्पे पर अब तलाशी अभियान चला रहे हैं। डोडा क्योंकि पहले से भी आतंकियों की नजर में रहा है और आप देखिए कि इस बीच जिस तरह से एक इनकाउंटर जम्मू रीजन में चल रहा है, लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए कि जम्मू के जो दूसरे इलाके हैं वहां पर लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, सर्च अभियान वहां पर चलाया जा रहा है। डोडा में इससे पहले भी आतंकी अपनी नापाक हरकतों को अंजाम दे चुके हैं और जब से यह खबर आई है कि 30 से 40 आतंकी जम्मू रीजन में मौजूद हो सकते हैं, घुसपैठ करने में एक तरह से कामयाब हो गए हैं, उसके बाद से सिक्योरिटी फोर्सेस ने भी अपनी रणनीति एक तरह से तब्दील की है और पूरे इलाके में अब सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। डोडा में बड़े पैमाने पर यह सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है ताकि संदिग्ध को और आतंकियों को एक तरह से ढूंढ कर निकाला जाए। दरअसल होता यह है कि पहले जो आतंकी होते हैं वो ओवरग्राउंड वर्कर्स की मदद से रेकी करते हैं, पूरे इलाके को समझते हैं और अपना जो सामान और हथियार साथ में लाते हैं उसे जो गुफाएं होती हैं, जो गार होती हैं, जो नदी नाले होते हैं, कुछ ऐसे ठिकाने जो वो बनाते हैं, उन ठिकानों में पहले अपना असलहा छुपाते हैं, पूरे इलाके की रेकी की जाती है और उसके बाद जो उनका टारगेट होता है वहां पर अपनी नापाक हरकतों को अंजाम देते हैं। लेकिन जिस तरह से अब सिक्योरिटी फोर्सेस ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया है और सिक्योरिटी फोर्सेस की तवज्जो सबसे ज्यादा उन्हीं पॉइंट्स पर है जो इससे पहले भी जिनका सहारा ये आतंकी और दहशतगर्द लेते रहे, इन्हीं ऐसे ही जो खास पॉइंट्स हैं, जो बॉर्डर से मिले हुए इलाके हैं, जो सरहद से मिले हुए इलाके हैं, इन्हीं इलाकों में अब बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया है। और सिक्योरिटी फोर्सेस इन इलाकों में एक छोटी छोटी जो जगह हैं, जो घने जंगल हैं, जो गुफाएं हैं, जो गार हैं, नदी नाले हैं, ऐसे इलाकों में सर्च ऑपरेशन चला रही हैं ताकि अगर पहले से यहां पर कोई घुसपैठ करके आतंकी आया है या आतंकियों ने अपना गोला बारूद अगर छुपाया है तो उसे एक तरह से ध्वस्त किया जाए, उसे बरामद किया जाए और आतंकियों के जो नापाक इरादे हैं, जो उनके मंसूबे हैं, उस पर एक तरह से पानी फेरा जाए। इसी वजह से बड़े पैमाने पर अब डोडा में भी सर्च ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है और इस सर्च ऑपरेशन से कहीं ना कहीं जो आतंकी हैं उनके हौसले पस्त होते हैं
और अब जम्मू रीजन में तो बड़े पैमाने पर आप देखिए कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने अपनी रणनीति भी बदल दी है। जिस तरह से आतंकियों ने बड़े पैमाने पर अपनी रणनीति बदली है, पहले कश्मीर पर एक तरह से आतंकियों की नजर होती थी, कश्मीर में अपनी नापाक हरकतों को अंजाम देते थे, लेकिन पिछले कुछ सालों में आप देखिए, 1.5-2 सालों में आतंकियों ने अपनी रणनीति बदली है और कश्मीर के साथ साथ जम्मू, जो एक तरह से आतंकवाद फ्री था, जो टेरर फ्री था, अब यहां पर भी आतंकवाद जम्मू और जम्मू के अलग अलग हिस्सों को एक तरह से अपना सॉफ्ट टारगेट बना रहे हैं। और अब सिक्योरिटी फोर्सेस ने भी इसे बखूबी समझ लिया है। जो रणनीति आतंकवादियों की है, इसे भी एक तरह से समझ लिया है, क्योंकि हालिया दिनों आप देखिए कि सिर्फ घुसपैठ के जरिए नहीं, बल्कि ड्रोन्स के जरिए से भी ये अपने असलहा और गोला बारूद को एक तरह से भेजते हैं। असलहा और गोला बारूद और जो मंशियात होती हैं, उसे एक तरह से ड्रॉप किया जाता है और उसके बाद सरहद के उस पार से इस पार आतंकी घुसपैठ करते हैं और असलहा और गोला बारूद पहले से मौजूद होता है और उसके बाद वो अपनी नापाक हरकतों को अंजाम देते हैं। तो जैसे जैसे आतंकियों ने, दहशतगर्दों ने अपनी रणनीति बदली है, अपनी जो पॉलिसी है उसमें एक बड़ा बदलाव लाया है, ऐसे ही अब सिक्योरिटी फोर्सेस ने भी एक बड़ा बदलाव करते हुए अब आतंकियों के खिलाफ एक तरह से दायरा तंग कर दिया है। और अब आप देखिए कि डोडा से लेकर चाहे किश्तवाड़ की बात की जाए, पुंछ की बात की जाए और इसके अलावा और जो दूसरे पहाड़ी इलाके हैं, ये जम्मू रीजन से जुड़े हुए जो इलाके हैं, इन सब इलाकों में अब सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। खासतौर से वो इलाके जो बॉर्डर से मिलते हैं, जो एलओसी से सटे हुए इलाके हैं, जहां पर घुसपैठ की सबसे ज्यादा कोशिश और अटेम्प्ट किए जाते हैं दहशतगर्दों की तरफ से, ऐसे इलाकों पर सिक्योरिटी फोर्सेस की अब खास नजर है। हालांकि बीएसएफ के जो जवान हैं 24 घंटे सरहद पर एक तरह से चौकस रहते हैं, एक्टिव रहते हैं और उनकी नजर हमेशा रहती है। यही वजह है कि जब बॉर्डर के इलाके में दहशतगर्द घुसपैठ करने की कोशिश करते हैं तो अक्सर घुसपैठ के वक्त ही उन्हें मार गिराया जाता है या फिर उन्हें खदेड़ दिया जाता है। लेकिन जब मौसम खराब होता है, जब क्योंकि जम्मू में पिछले दिनों आप देखिए कि किस कदर सैलाब था, बाढ़ थी और मौसम लगातार खराब था, लगातार बारिश हो रही थी, तो ऐसे खराब मौसम का भी ये आतंकी फायदा उठाते हैं। इन्हें इस तरह से ट्रेन किया जाता है, इन्हें इस तरह से सिखाकर भेजा जाता है कि ये खराब मौसम में नदी नालों को पार करते हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस और बॉर्डर पर जो बीएसएफ के जवान होते हैं, उनकी नजरों से छुपकर ये इस पार आने की कोशिश करते हैं। हालांकि इस तरह के जो अटेम्प्ट थे, पहले इसमें आतंकियों को कामयाबी मिलती थी, लेकिन अब क्योंकि जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल अब सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान करते हैं। रात में और अंधेरे में भी कैमरों में ये तमाम हरकतें एक तरह से कैद हो जाती हैं। तो ऐसे में अब आतंकी भी कहीं ना कहीं एक तरह से पस्त नजर आ रहे हैं। और अब जम्मू में जिस तरह से बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, सर्च मुहिम चलाई जा रही है, ऐसे में अब आतंकियों के भी पैर उखड़ने लगे हैं और ये एक आखिरी लड़ाई है। ये आप कहिए कि पूरे दमखम के साथ सिक्योरिटी फोर्सेस, पूरी रणनीति के साथ सिक्योरिटी फोर्सेस अब उन जंगली इलाकों को, उन पहाड़ी इलाकों को एक तरह से तलाश कर रहे हैं, सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं, जहां से सबसे ज्यादा इन नापाक हरकतों को अंजाम दिया जाता था। यानी ये यहां से अब ये कहा जा सकता है कि आने वाले कुछ दिनों में और बहुत जल्द जम्मू कश्मीर और खासतौर से जम्मू के जिन इलाकों पर आतंकियों की नजर थी, इसे अब एक तरह से आतंक से पाक किया जाएगा, इसे पूरी तरह से एक तरह से सैनिटाइज किया जाएगा और आने वाले बहुत जल्द, आने वाले कुछ ही दिनों में जम्मू एक बार फिर से आतंकवाद फ्री होगा।